जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहिए, यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आप लोग फिर से एक नए वीडियो में आ गए हैं। मैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहा था, जिसमें मैंने पहला वीडियो जा चुका है और 30 क्वेश्चन हर चैप्टर के लिए मैंने बताए थे। ठीक, तो 30 भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन आपको 30 के 30 मिलेंगे जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपके PYQs भी होंगे और जो ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे वो भी यहाँ पर आपको मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, तो पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिए थे, जो कि बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। बेटा ध्यान रखना, देख लेना ये वीडियो जरूर। ठीक है, ये सारी वीडियो जितने में यूट्यूब पे डालो, ठीक, इनसे आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे जरूर। ठीक है, सो बच्चा, ठीक, अब वीडियो को बड़ा ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे की नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज के इस वीडियो का, जो कि क्वेश्चन नंबर 2023 में आपको बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, रियल नंबर का है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 2304 इज। ठीक है, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना है। चलिए भाई निकालते हैं। 2304 का बेटे प्राइम फैक्टर्स करने हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है बेटा 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। फिर से देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 5 जा 10, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। फिर से देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 12। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, ये कितना आएगा 18। अब इधर कर देने बेटा। ठीक है, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 3 6 जा 18। अगेन सॉरी 18 है। फिर से देखिए 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। ठीक है, अब ये देखिए ये किससे डिवाइड हो रहा है, अब 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है बेटा 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार आया, तो इस 2304 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 8 बार आया तो 2 की पावर 8 हो गया। 3 कितनी बार आया, 1 2 3 आया 2 बार। देखिए कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। सेकंड को ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रखा है ताकि वीडियो बड़ा ना हो। चलिए, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, n क्या है, n इज बिलोंग्स टू नेचर, n कोई नेचुरल नंबर है, आपको पता है नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नंबर कॉमा देन 8 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट। ठीक है, कह रहे हैं कि 8 n क्या नेचुरल नंबर रहना है, तो 8 की यहाँ n की जगह नेचुरल नंबर को रखते जाइए और ये बताइए इनमें से 8 की पावर हम जब करते जाएंगे तो इनमें से कि 8 की पावर जब करते जाएंगे तो जो डिजिट आएंगे, जो नंबर आएंगे, उनके एंड में इनमें से कौन सा नंबर कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहाँ तक जाता है, और ये जाता है बेटा आपका इनफाइनाइट तक। यहाँ तो बिंदास तरीके से बात समझ में आ गई होगी बच्चा। अब हम क्या करेंगे, n की जगह 1, पहले 1 रखा, पहला नेचुरल नंबर 1 रखा तो 8 की पावर 1 कितना होता है, 8 होता है बेटा। n की जगह 2, 8 की पावर 2 रखा तो 8 की पावर 2 कितना होता है 64। n की जगह 3, 8 की पावर क्यूब किया कितना हो गया 512 आता है। n की जगह 4 रखा, देखिए 8 की पावर 4 किया तो कितना हुआ 4096 आया। n की जगह 5, 8 की पावर 5 किया तो कितना आ जाए 32768 आया बेटा। n की जगह 6 रखा तो 8 की पावर 6 किया तो कितना हो गया बेटा 2,62,144 आया। अब यहाँ पर देखिए इनके लास्ट डिजिट में देखिए बेटा, 8 के लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। चलो भाई 4 तो आता ही है, 2 आ रहा है 2 भी आता है, 6 आ रहा है 6 भी आ रहा है। ठीक है, यानी कि 8 4 6 8। फिर से देखिए अब ये 8 4 6 8। ठीक है, तो 8 की साइकिल है 8 4 6 8 8 4 2 6 8 4 2 6। अब देखिए फिर से यही रिपीट हो रहा है 8 4। अब आगे पावर आप करते जाइएगा, n की जगह 7 रख के देखिएगा, n की जगह 8 रख के देखिएगा, कैलकुलेटर से करके चाहे देख लीजिएगा। ठीक है, यही बार बार पावर रिपीट होगी 8 4 2 6 8 4 2 6 8 4 2 6 ऐसे रिपीट करें। अब यानी कि कभी भी 8 के एंड में देखिए क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है और 6 आ रहा है, यानी कि कभी भी 8 की जितनी भी पावर कर लीजिए उसमें नेचुरल नंबर रख के, ठीक है, वो हमेशा 0 नहीं देगा, उसके एंड में कभी 0 आपको नहीं मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हुए चलोगे। ठीक है, सुपर बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात करते हैं। थर्ड क्या कहता है, रीड करते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। देखिए फिर भी उसी की तरीके है। अब आप कहोगे कि अब ये सभी सवाल एक ही सेट में, नहीं बेटा, आपके सीबीएसई बोर्ड में 3 सेट होते हैं, अलग अलग सेट में पूछा गया है। ठीक है, आइए ये भी 2023 का क्वेश्चन है। चलिए भाई किसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 5488 की।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कैसे रिपीट हो रहा है इस तरह क्वेश्चन, तो ये आने की चांस है बेटा, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर से छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसी से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। नेक्स्ट फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब देखिए ये कैसे डिवाइड हो रहा है, क्या 3 से नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, नेक्स्ट प्राइम नंबर बेटा होता है 3, क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, क्या 5 से डिविजिबल? नहीं। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, क्या 7 से डिविजिबल? यस। 7 4 जा 28 और 6 बचेगा 63, यानी 7 9 जा 63। 7 से फिर से डिवाइड करिए, 7 7 जा 49, फिर से 7 से डिवाइड करिए। 2 कितनी बार आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 इंटू 7 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, यानी 7 की पावर 3। देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है 2 की पावर 4 और 7 की पावर 3, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आइए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 इज, इनका एलसीएम निकालना। तो बेटा ये देखिए 2 की पावर 3 इंटू, क्या एलसीएम निकालना है? 3 इंटू 5। अब हमें क्या लेना है? 2 इंटू 2 कितनी बार है? 2 की पावर 3 यानी 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 4 इंटू, इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, 5 इंटू 7। 2 कितनी बार है? 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या है? 5 इंटू 7। सो हमें निकालना है इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम। अब आपको पता है एलसीएम कैसे निकाला जाता है बेटा? दोनों में जो पहले कॉमन हो वो ले लो, 2 कॉमन है एक बार लिख लिया, दोनों में ये 2 कॉमन है, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख लिया जाता है, फिर से 2 कॉमन है एक बार लिख लिया, और देखिए क्या कॉमन हो रहा है? 5 कॉमन है एक बार लिख लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कॉमन वाले सारे हमने लिख लिए बेटा, जो दोनों ही फैक्टर्स में कॉमन थे। अब यहाँ पर ध्यान से, अब जो कॉमन नहीं है ऊपर वाले में देखिए 3 कॉमन नहीं है, ये हो गया काम। नीचे 2 कॉमन नहीं है, ये लिख लिया, और 7 कॉमन ही इनको लिख लिया। अब आइए इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। सो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40 हो गया, इंटू ये क्या जाएगा? 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, ठीक है। एक जीरो छुपा लीजिए, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कराइए, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, एक जीरो छुपाया तो उसको लगा लीजिए, 1680। कोई ऑप्शन आ रहा है? यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट देख ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आप देख ही रहे होंगे किस तरीके के क्वेश्चन के बोर्ड के आप सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे 5th और 6th की बात करते हैं बेटा। तो प्यारे बच्चों अब आइए 5th और 6th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th को रीड करते हैं, एचसीएफ ऑफ। देखिए उसी तरीके का फिर से एक बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि इसका में क्या, अब वहाँ पर एलसीएम पूछा गया तो यहाँ पर क्या एलसीएफ बताना है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा रहे तो आप इसका एचसीएफ तो निकालो ही जो पूछ रहा है, साथ में एलसीएम भी निकालो। अगर किसी क्वेश्चन में एलसीएम पूछा जा रहा है तो आप उसको एचसीएफ भी निकालो, दोनों की प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखिए इसका ये 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3, ठीक है। 3 कितनी बार? 3 की पावर कितनी है? 4, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको ये लिख सकते हैं। 2 के ऊपर पावर कितनी है? 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 7 के ऊपर पावर कितनी है? 7, 3, तो 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 ये लिख सकते हैं। ये बेटा नेक्स्ट नंबर है 3 की पावर 2, 5 इंटू 7 है। 3 के पावर कितनी है? 2, तो 3 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये 5 इंटू 7। अब हमें क्या निकालना है? इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। आपको पता है एचसीएफ क्या होता है? दोनों में जो कॉमन है, जो कॉमन, ध्यान रखना, जो कॉमन केवल वही लिया था। दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है? 3, इसको ले लिया एक बार। ये कॉमन है, दोनों ही नंबर में फैक्टर ही 3 कॉमन है। और कौन सा कॉमन मिल रहा है? और हमें 7 कॉमन मिल रहा है, देख लीजिए 7 कॉमन मिल रहा है। और कोई नंबर कॉमन मिल रहा है? नहीं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कराइए, 3 3 जा 9, 9 7 जा कितना होता है? 63। क्या 63 कोई ऑप्शन है? यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आइए 5th वाले की बात करते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर द नंबर्स 70 एंड 40 इज, कह रहे सबसे पहले इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालो, दोनों नंबर का एलसीएम निकालो, और फिर इन दोनों का क्या प्रोडक्ट कराओ, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे, 2023 में पूछे गए थे बोर्ड के एग्जाम में। 2 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा? 35। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35। ये फैक्टराइजेशन तो आपको आते ही होंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। नहीं आते तो कमेंट करिएगा, तो एक एक चीज़ बता के चलेंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 20 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे ये आएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर 70 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए? ये हो गए बेटा 2 इंटू 5 इंटू 7, और यहाँ पर बेटा 40 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए बेटा? ये हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब हमें यह क्या निकालना है? एचसीएफ दोनों नंबर का, और दोनों नंबर का क्या निकालना है? एलसीएम, ठीक है। फिर इन दोनों नंबर का यानी एचसीएम निकाल के, और जो एलसीएम आएगा उन दोनों का क्या करा देना है? प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई करा देना है। निकालो भाई, एचसीएफ का मतलब है जो कॉमन है दोनों में वो ले लो। एक तो 2 कॉमन है, दोनों में फैक्टर 2 कॉमन है, 2 ले लिया। और कुछ कॉमन दिख रहा है? यस, क्या कॉमन है बेटा? एक ये 5 कॉमन है, तो 5 ले लिया।
तो इसका HCF क्या आएगा दोनों नंबर का, 5 2 जा 10 है, यानी कि 70 और 40 का HCF क्या आया 10, सॉरी 70 नहीं 10 आएगा, 5 2 जा 10 आया। अब इनका LCM निकाला है, तो LCM में जो कॉमन है बेटा वो तो लेते ही लेते हैं, 2 कॉमन है वो ले लिया, 5 कॉमन है वो ले लिया। अब जो कॉमन नहीं है वो लो, ऊपर देखो क्या कॉमन नहीं है 7 को इंक्लूड कर लिया। नीचे देखो, नीचे क्या कॉमन नहीं है, ये 2 और ये 2, 2 कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को भी इसके अंदर ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कराइए, 5 2 जा 10, 10 2 जा, ये देखो 2 2 जा ये 4, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 280। अब क्या करना है, जो HCF कितना आया 10, LCM कितना आया 280, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2800, यानी 2800। कौन सा ऑप्शन है सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको 5th और 6th का भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलो तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसकी 7th और 8th की बात करते हैं बेटा, अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। सो प्यारे बच्चों अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की बात करते बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, HCF इंटू LCM। देखिए फिर से वैसे उसी तरह के क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, कि फॉर द नंबर 30 एंड 70 इज, इसका HCF और LCM निकालो, वही फंडा पुराना क्या, सबसे पहले 30 के फैक्टर्स करेंगे, फिर 70 के 2 से डिवाइड करेंगे बेटा कितना आएगा 15, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अब नेक्स्ट 70 को डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा बेटा 35 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 7 आएगा, अब 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। तो यहाँ पर बेटा देखिए 30 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए, ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, और 70 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए बेटा, ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों नंबर का LCM निकालना है, दोनों नंबर का LCM निकालना है, फिर जो HCF और LCM आएगा उन दोनों को क्या करना है प्रोडक्ट। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार ट्राई करो, ठीक है, और जब आ जाए तो हमें बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम HCM निकालते हैं। HCM मतलब जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो, क्या कॉमन है 2, और क्या कॉमन है 2 कॉमन है, इसके बाद 5 कॉमन है, तो 2 इंटू 5 हो गया बेटा, कितना हो जाएगा, ये हो गया 10, यानी HCF आया 30 और 70 का कितना 10 आया। अब हमें निकालना है बेटा LCM जो कॉमन है वो तो लेना ही, यानी 2 और 5 तो लेना ही है। इसके बाद जो कॉमन नहीं है, देखिए ऊपर वाले में 30 के फैक्टर में कौन सा कॉमन नहीं आ रहा 3, तो 3 ले लेंगे। 70 के फैक्टर में कौन सा कॉमन नहीं आ रहा 7, इनको ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, ये 10 हो गया, और ये हो गया आपका 10, 7 3 जा 21, तो 10 का 21 में कराएंगे कितना हो जाएगा 210 है। अब क्या करना है, हमारा HCF आया 10 और LCM आया 210, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना 2100 है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट 8th की बात करते हैं। द नंबर 5 - 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 इज, ये कैसा है नंबर, ये दोनों ही 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 - 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या होगा, अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा 5 - 3 अंडर रूट 5, ये एक अंडर रूट है, तो 3 अंडर रूट में से एक अंडर रूट माइनस कर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 5। अब ध्यान रखना, किसी भी इरेशनल नंबर में अगर कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका क्या आता है, इरेशनल आता है। किसी इरेशनल नंबर में किसी नंबर का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। किसी इरेशनल नंबर में किसी नंबर को ऐड करेंगे तो क्या हमेशा मिलेगा, आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर आपको किसी इरेशनल नंबर में कोई नंबर माइनस करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तभी क्या इरेशनल नंबर ही मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये इरेशनल नंबर, इसमें माइनस हो रहा है, ये नंबर 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे जो मिलेगा नंबर वो हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल ही नंबर मिलेगा। मतलब अंडर रूट आपको दिख रहा है, अंडर रूट मिल गया, और अंडर रूट के अंदर कैसा है, प्राइम नंबर है, अंडर रूट बचा है, इसको और कोई एक्सपेंड तो हो नहीं रहा, सॉल्व तो हो नहीं रहा, इसका मतलब ये जो नंबर है ये हमारा क्या है, ये एक इरेशनल नंबर ही है। तो कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंड इरेशनल नंबर। उम्मीद करता हूं बिंदास तरीके से 7th और 8th भी आपको समझ में आ गए होंगे बच्चे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे लास्ट जो बचे हुए 9th और 10th की बात करते हुए जाने की आवश्यकता नहीं है। सो बच्चों अब आइए लास्ट इस वीडियो के लास्ट 9th और 10th की बात करते हैं बेटा क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ द HCF ऑफ 360 एंड 64 इज 8, देन देयर LCM इज। ये 2023 के एग्जाम में पूछा गया था आपके बोर्ड में, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर इफ द HCF ऑफ 360 एंड 64 इज, अगर इन दोनों नंबर का HCF, मतलब ये दिया है आपको HCF ऑफ 360 इंटू 64, ये दिया है बेटा, इन दोनों नंबर का HCF दिया 8, तो इन्हीं दोनों नंबर का हमें क्या पता करना है, LCM पता करना है, ठीक है, ये हमें पता करना है। अब ध्यान रखिएगा, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, एक स्टेटमेंट था कि दो नंबर का LCM, मतलब LCM ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ A, B इंटू प्रोडक्ट ऑफ वो दोनों नंबर जो दिए हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अंदर ये जो दोनों नंबर, ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, LCM निकालना है। तो यहाँ से LCM क्या का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A इंटू B
अपॉन एच सी एफ। यहाँ तक ये बात समझ में आ रही होगी बच्चा लोगों को। अब क्या करते हैं, चलिए भाई सॉल्व करते हैं। सो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, यानी एलसीएम ऑफ 360,64। अब क्या लिखना है, ए इंटू बी, ए कितना है बेटा 360, बी का मतलब ये 64 होल अपॉन द एच सी एफ कितना है 8 से इसको डिवाइड करें, 8 8 जा 64, तो ये हो जाएगा 360 इंटू 8 मल्टीप्लाई करें, 8 का 0 में कराएंगे 0, 8 6 जा 48, 48 का 8 कैरी 4, 8 24 और 4 28, 2880। ये कौन सा ऑप्शन बी डी इज करेक्ट। अब आइए 8 की बात करते हैं, सेम एज इट इज है, ठीक है। ये भी आपको 2023 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इफ द एच सी एफ ऑफ, अब यहाँ पर एच सी एफ दिया है तो ये 18 देन फाइंड द एलसीएम, वही तरीका है, ठीक है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम निकालना है बेटा 72 और 234 का हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो ए इंटू बी, ए कितना है बेटा 72, बी कितना है 234, ये जो होता है ये जो नंबर होता है ये ए होता है ये बी होता है, होल अपॉन द एच सी एफ इन दोनों नंबर का एच सी एफ कितना दिया है 18 यानी 18 चौक 72, ठीक है। 18 4 जा 72, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 234, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 3 जा 12 वो कैरी 1 था 13, 1 4 2 जा 8 और ये 936। कोई ऑप्शन आ रहा है, यस ये ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से इस वीडियो में जो पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर बात करते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको बिंदास तरीके से 10 के 10 जो सॉल्यूशन कराए एमसीक्यू को बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चा लोगों अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन की और बात करेंगे और चैप्टर नंबर फर्स्ट के 30 क्वेश्चन की सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी बच्चा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सब लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय बच्चा लोगों।